सही, और 1 किलो हर्ट्ज़ का सिग्नल दिया है। तो डिफरेंशिएटर सर्किट वो होता है जिसमें इनपुट कैपेसिटर दें, कैपेसिटर से दें और आउटपुट किससे लें, रेजिस्टर से। तो ये देखें जब ये कैपेसिटर में से निकला तो इसकी वेव्स में फ़र्क आ गया। सिग्नल वही है लेकिन इसका जो चार्जिंग टाइम है उसके अंदर देखें ये क्या नाम है, चार्जिंग कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग को शो कर रहा है ये, और ये ऐसे उठता हुआ किसको कर रहा है, चार्जिंग को, और यहाँ किसको शो कर रहा है, डिस्चार्जिंग को। अब अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता हूँ, अभी कितना है 1 किलो का, अगर मैं इसको, अब मैंने क्या करा 10 किलो का सिग्नल दे दिया इस पर, ये देखें टेन किलो हर्ट्ज़ के सिग्नल के ऊपर देखें थोड़ी सी डिस्चार्जिंग इसमें कम नज़र आ रही है, और जब मैं इसे 100 किलो का दूंगा तो ये देखें इसकी कैपेबिलिटी पे देखें, तो ये जो आपने स्क्वायर वेव दी है, स्क्वायर वेव में ना क्या होगा, ये तब्दीली आना शुरू हो जाएगी, किसकी वजह से, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के आरसी टाइम कांस्टेंट की वजह से। अब अगर मैं इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा दूँ यहाँ पर, इधर देखें ज़रा, ये देखें स्क्वायर वेव, सही, स्क्वायर वेव कितना 100 किलो हर्ट्ज़ का सिग्नल, और जब ये रेजिस्टेंस हमने ऐड करी तो ये देखें क्या चीज़ बन गई, ये देखें सॉटूथ वेव्स की वजूद में आ रही है, क्या वजूद में आ रही है, सॉटूथ वेव। ये देखें सॉटूथ क्या होता है, आरी के जैसे दांत होते हैं ना, उस तरह के। तो ये देखें कि फ्रीक्वेंसी बढ़ने से भी असर पड़ता है और रेजिस्टेंस और कैपेसिटर की वैल्यू से भी फर्क पड़ता है। और डिफरेंशिएटर सर्किट क्या होता है, जब आप इनपुट कैपेसिटर से दें और आउटपुट कहाँ से लें, रेजिस्टर से। इसका उलट क्या होता है, वहाँ लिखा हुआ है इंटीग्रेटर सर्किट। इंटीग्रेटर यहाँ कैसे बन रहा है, अब आप देखें कि अगर मैं रेजिस्टेंस को यहाँ लगा दूँ इनपुट पे और कैपेसिटर को इधर लगा दूँ, अब ये क्या बन गया, इंटीग्रेटर सर्किट बन गया। क्या बन गया ये, इंटीग्रेटर सर्किट बन गया। अब आप देखें कि आउटपुट कैसी आ रही है इसमें, ये देखें बन गई, क्या बनी है, ट्रायंगुलर वेव। क्या बनी, ट्रायंगुलर वेव। आपने दी क्या थी, स्क्वायर, अब क्या बन गई, ट्रायंगुलर। तो ये जो वेव शेप है, जो ये वेव जो बनती हैं, उनका दारोमदार किस पर होता है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर की वैल्यू पे होता है। अब अगर मैं इसके साथ कॉइल या इंडक्टर लगा दूँ, ये कॉइल कहलाता है, कॉइल का यूनिट हेनरी होता है। तो ये देखें अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो ना कुछ और अलग हो जाएगी इसमें। ये देखें अब ये बन गया RCL सर्किट। क्या बन गया, RCL सर्किट बन गया ये देखें अब इसकी वेव में अलग फ़र्क आ गया है, आया। पहले क्या बन रही थी, ट्रायंगुलर, अब ये कॉइल या इंडक्टर लगाने से और तब्दीली आ गई। सिग्नल वही है आपका, लेकिन आप देखें कि रेजिस्टर, कैपेसिटर, कॉइल की वैल्यू को कम या ज़्यादा करने से उसकी वेव्स के ऊपर भी फ़र्क पड़ता होता है, क्योंकि टाइम कांस्टेंट जो है वो वेरी होता है उससे। और कोई भी कैपेसिटर 5 टाइम में चार्ज या डिस्चार्ज होता है। ये देखें कैसे होता है, ये कैपेसिटर है 1 2 3 4 और ये 5, सही। अच्छा यहाँ 50% है, यहाँ 75% है, यहाँ 100% है। कोई भी कैपेसिटर जब चार्ज होता है तो 63% जो ना क्या होता है, पहले टाइम में ऐसे करके चार्ज होगा। ये देखें ये पहला टाइम है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, 5। अब जो कैपेसिटर है ना वो हल्के हल्के ऐसे फुल चार्ज होगा। तो ये देखें ये जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को शो कर रही है, मैं इसकी वैल्यू कम करता हूँ। ये देखें इसमें फ़र्क आना शुरू हो गया, वेव्स की शक्ल में फ़र्क आना शुरू हो गया है। या इसको हटा देता हूँ मैं कॉइल को, ये देखें वेव्स में तब्दीली आ गई, मैंने कॉइल हटा दी। तो ये जो एक वेव चल रही है, ये देखें ऐसे जो है ना वो चार्जिंग को शो कर रही है, और ऐसे जो आगे जो किसको शो कर रही है, डिस्चार्जिंग को।
तो हमने क्या करा है कि इनके चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टाइम को तब्दील करने के लिए रेजिस्टेंस और कैपेसिटर की वैल्यू को तब्दील कर दिया। अगर कैपेसिटर शुरू में लगाएं और आउटपुट रेजिस्टेंस लें तो क्या बन जाएगा, डिफरेंशिएटर। और रेजिस्टेंस को इधर लगा दें, कैपेसिटर से आउटपुट ले लें तो इंटीग्रेटर बन जाएगा। ये था। अब हम आगे चलते हैं भाई।